बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं हूँ वकास अज़ीज़। मलिक रियाज़ के हवाले से एक और उनका फ़्रॉड सामने आया है, वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बल्कि फ़्रॉडों की एक पटारी है कि जब मैंने पहला व्लॉग किया तो उसके बाद इतनी बड़ी मखलूक ने मेरे साथ रब्ता किया है, और यकीन जानिए कि ये अल्लाह की कोई करम नवाज़ी है कि उसने इस फ़कीर को सच बोलने की हिम्मत और तौफ़ीक दी है। आपसे गुजारिश है कि आप जो है ये मेरे लिए दुआ करें कि ये सिलसिला सच का इसी तरह जारी और सारी रहे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मलिक रियाज़ के कराची में जो फ्रॉड्स हैं बैरिया टाउन कराची के हवाले से। और उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बैरिया टाउन कराची, अभी जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये एक इंतहाई मेहनती और गयूर पाकिस्तानी की है जो अपने वतन की मोहब्बत में, वो क्या है इस वतन की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने। ये मामला एक ऐसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का है जिसने अपने खून पसीने की कमाई करके अपने बच्चों के लिए जो वो पेट काट रहा था वो इकट्ठा करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कि चलो रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी के किसी हिस्से में सर छुपाने की यहाँ पे जगह मिल जाएगी, बेटियों की शादियाँ होंगी तो चलो ये जो प्लॉट्स होंगे उन्हें गिफ्ट दिए जा सकेंगे। यानी एक सेल्फ मेड आदमी का ड्रीम होता है जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी चलता है। अब कहीं और पे प्रॉपर्टी का कोई फ्रॉड होता है तो वो फ़ौरन हाईलाइट हो जाता है सोशल मीडिया पे, मीडिया पे। मलिक रियाज़ साहब का फ्रॉड हाईलाइट नहीं होता, और मलिक रियाज़ साहब एक ब्रांड है और उस ब्रांड के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं और फिर उनके ट्रस्ट को ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनके ट्रस्ट को ब्रेक किया जाता है, उनके साथ वो सलूक किया जाता है और फिर अपने नाम की वजह से उनके ऊपर दबाव भी डाला जाता है। उनसे प्लॉटों की पूरी कीमतें ले ली जाती हैं, प्लॉट अलॉट नहीं किए जाते और जो जगह दिखाई जाती है, जो बताई जाती है, वो बाद में सरकारी ज़मीन निकलती है, उस पर स्टे भी हो जाता है। 463 अरब रुपया साकिब निसार साहब जुर्माना करते हैं तो नैब को तो जो है वो 4 अरब रुपया महाना दिया जा रहा होता है। वो कहाँ से निकलता है? उन्हीं गरीब लोगों से, उन्हीं सेल्फ मेड लोगों से जिन्होंने अपने दिन रात को एक करके अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ पे अपनी औलाद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट की होती है। मलिक साहब जो जुर्माना होता है वो अपनी जेब से नहीं देते, उनकी जो बाहर अकाउंट्स हैं, जो बाहर जायदादें हैं, उनमें से शायद एक जायदाद भी बेचें तो ये उनके पैसे पूरे हो सकते हैं। गरीबों को खाना तो खिला रहे हैं लेकिन जो चमड़ी उधेड़ रहे हैं वो उन लोगों की उधेड़ रहे हैं जो उन पर ट्रस्ट करते हैं, जो मलिक रियाज़ को एक लाइफस्टाइल देने वाला पाकिस्तान में आदमी समझते हैं और इस बात पे ट्रस्ट करते हैं कि बहरिया में हमने इन्वेस्टमेंट की तो हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। वही लोग सालों के बाद दर बदर खाके सर जलील हो रहे होते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, और अगर वो बात करते हैं तो फिर शायद कुरैशी, छोटा शायद बड़ा शायद, फिर बड़े बड़े फ़ोन भी आ जाते हैं, फिर धमकी अमेज़ कॉल्स भी आ जाती हैं और फिर जो है एक बड़ा ख्वाब दिखा के दोबारा आगे करके सालों ऐसे लोगों को साइड पे कर दिया जाता है। अभी जो स्टोरी है ये बैरिया टाउन कराची की है और मेरे पास इसकी डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हवा में बात नहीं कर रहा, परमानेंट बात कर रहा हूँ। 7 साल पहले अक्टूबर 2013 में 5 मरले के जो प्लॉट हैं वो बैरिया टाउन कराची के लिए अप्लाई किया गया, जिसकी फ़ाइल्स को BTK फ़ाइल्स डिक्लेयर किया गया। इनकी किस्तें जो हैं वो 7 फरवरी 2018 को मुकम्मल होती हैं, मगर वेविज करके जो है वो 28 अप्रैल 2018 को ये जो बैरिया टाउन की इंतज़ामिया है उसकी जानिब से इसे मुकम्मल किया जाता है। और जो प्लॉट ऑनर हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्हें ये कहा जाता है कि हमने आपको 1,35,000 का डिस्काउंट भी दिया है किस्त का। टोटल जो प्लॉट की कीमत प्लॉट ऑनर जमा करवाते हैं वो 15,90,000 है और डिस्काउंट करके जब मालियत देखी जाती है तो वो 17,25,000 हो जाती है। और जो 3 प्लॉट्स उन्होंने अपने 3 मुख्तलिफ बच्चों के लिए लिए होते हैं उनकी मालियत बनती है 47,70,000 रुपया, जो आज अगर देखा जाए तो कम अज़ कम 2.5 करोड़ रुपया बनता है। अब जो जिस ज़मीन पर उन्हें प्लॉट अलाट किए गए उनमें प्लॉट नंबर 16 है और 32D उसका प्रीसेंट है। और सबसे बड़े मज़े की बात यह कि स्ट्रीट नहीं है, रोड है 55 ये, और एप्लीकेशन नंबर जो है वो BTK QUS 2539 है। इसी तरह जो दूसरा प्लॉट है वो उसका प्रीसेंट 29C है और प्लॉट नंबर 72 है, स्ट्रीट नंबर 9 है। तीसरा जो है वो प्लॉट नंबर 66 है, प्रीसेंट 29C है और स्ट्रीट 07 नंबर बताई जाती है। अब इस सारे मामले पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बड़ी दिलचस्प किस्म की जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं, जिनमें से एक चीज़ मैंने आपको बताई कि बड़ी मीठी गोली जो दी जा रही है। अब इस सारी मीठी गोली को, ये सारी तफसील आपने जानी, ये सारी तफसील आपने देखी,
ये एक स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है, ऐसी सैकड़ों स्टोरीज़ मेरे पास आई हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये एक जुल्म है जिसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जा रही है, और ये आवाज़ उस वक्त तक बुलंद होती रहेगी जब तक इन लोगों को इनका हक नहीं मिलता। या तो इन्हें इनके प्लॉट दिए जाएं या फिर इन्हें एडजस्ट किया जाए। देखें, बैरिया टाउन रावलपिंडी भी है, बैरिया टाउन इस्लामाबाद भी है, बैरिया टाउन लाहौर भी है। अगर आपके पास कराची में लैंड नहीं है, उसमें स्टे हुआ हुआ है, आपको सज़ा मिली, आपको मतलब जुर्माना हुआ हुआ है, तो आपने इन लोगों से पैसे लिए हुए हैं, आप इनके देनदार हैं। या तो ये है कि इन लोगों ने पैसे ना दिए हों, किस्तें ना दी हों, और फिर आप जो है इन लोगों को इनकी अलॉटमेंट ना दें, तो ये बात बनती भी है, समझ भी आती है। अभी अगर आपके पास कराची में नहीं है, मलिक साहब आप तो बहुत बड़े लैंड डेवलपर हैं, बिल्डर हैं, पूरा पाकिस्तान आपने ख़रीदा हुआ है, आप कहते हैं फ़ाइलों के नीचे पहिए लगा के मैं चलाता हूँ, और आपके आगे सारे यूँ हाथ जोड़ के खड़े होते हैं बड़े बड़े लोग, बिग गन्स जो हैं। तो इन बेचारों के जो हैं ये प्लॉट्स हैं, आप दीगर शहरों में इन्हें एडजस्ट कर दें। आप अगर नहीं कर सकते, अब आप पैसे तो आपने कभी वापस किए नहीं ना। मलिक रियाज के पास पैसा गया तो समझो कि फिर वो डायरेक्ट ही वो उस जगह पे चला गया जहाँ से कभी वापसी की उम्मीद नहीं होती। लेकिन एक दो केसेस मेरे नोटिस में आए हैं बैरिया टाउन लाहौर के, जिनमें कुछ लोग बोले हैं और आपने उन्हें उनके जो है वो प्लॉट्स एडजस्ट किए हैं। अब ये जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, कुरैशी साहब आप भी बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं, और आपका ये बयान है कि मलिक रियाज अगर ख़ुद किसी को 1 रुपया देना चाहें तो वो ख़ुद देंगे, और किसी से 1 अरब लेना चाहें तो वो ख़ुद लेंगे, हमारा बीच में कुछ नहीं होता। तो मलिक साहब को ये बताइए कि खुदारा इन लोगों के हाल पे रहम करें, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको ज़ाया ना करें, और इन लोगों की बद्दुआएँ ना लें। मैं फिर कहता हूँ, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, कितना जीना है इंसान ने, आखिर कितनी ज़िंदगी आप लिखवा के लाए हैं, सिर्फ इतना बता दें। अल्लाह से डर नहीं लगता? बहुत ताकतवर आदमी हैं आप, एशिया के ताकतवर आदमी हैं, दुनिया के ताकतवर आदमी हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात भी तो है ना। जिन लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया, आपके नाम पे ट्रस्ट किया, वो ये हक़ नहीं रखते कि उन्हें उनका राइट दिया जाए। जुर्माना आप दे रहे हैं, ये लोग नहीं दे रहे। इनकी खाल क्यों देड़ रहे हैं? पहले ही बेचारे महंगाई से गरीब आवाम पिस रही है, लोग तबाह हुए हुए हैं। 2 टमाटर, 2 शिमला मिर्च, 2 आलू लो, 300 रुपये का बिल बन जाता है। तो कुछ खुदारा मलिक रियाज साहब रहम करें, और ये वीडियो लॉग दोस्तों से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइंदा आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा, और उस वक्त तक शेयर करता रहूँगा जब तक अल्लाह की मखलूक को रिलीफ़ नहीं मिलता। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।